राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे घर में मोर पंख रखना कैसा होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, मोर मोर बेहद खूबसूरत पंछी होता है। ज्योतिष शास्त्र, वास्तु, धर्म पुराण और संस्कृति में मोर को बहुत अधिक महत्व माना गया है। मोर पंख घर में रखने से अमंगल टल जाता है, वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। मोर को मयूर, पिकॉक कई नामों से पुकारा जाता है। इस सुंदर से पक्षी के जितने खूबसूरत यह दिखता है उतने ही खूबसूरत इसके फायदे भी हैं। इसके पंखों के भी हमारे देवी देवताओं को भी यह अत्यंत प्रिय है। माँ सरस्वती, श्री कृष्ण जी, माँ लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय जी, श्री गणेश सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय है। श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख विराजता है। माता लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान कार्तिकेय का वाहन भी मोर है। सरस्वती जी भी मोर को, उनकी फोटो में भी आपने देखा होगा, मोर होता है। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोर पंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। मोर के विषय में माना जाता है कि यह पक्षी किसी भी स्थान को जिस पर नेगेटिव एनर्जी यानी कि बुरी शक्तियाँ का प्रभाव हो, जहाँ पर भी इसका मोर पंख रख दिया जाए तो घर में से नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के पंख को रखते हैं। आपने कई घरों में देखा होगा कि मोर पंख लगे होते हैं। मोर पंख की जितनी महत्वता भारत के लोगों में है, शायद ही किसी अन्य देश के लोगों के लिए हो। हमारी सभ्यता में मोर को पूजनीय माना जाता है। हमारे यहाँ माना जाता है कि मोर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सबसे प्रभावशाली है। हमारे हिंदुस्तान में हर धर्म में मोर पंख को किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं। हालांकि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों के लोग भी मोर पंख को दुर्भाग्य का सूचक मानते थे, लेकिन मोर पंख की शुभता का अनुभव होने के बाद उसे शुभ चिन्ह के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार मोर को हेरा के साथ संबंधित किया जाता है। मान्यता के अनुसार आर्गस, जिसकी 100 आंखें थी, उसके द्वारा हेरा ने मोर की रचना की है। यही वजह है कि ग्रीक के लोग मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। माता लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धन धान्य व संपन्नता के लिए पूजी जाती है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी जी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। एशिया के बहुत से देशों में मोर के पंख को अध्यात्म के साथ संबंधित किया जाता है। क्वान यिन, जो कि अध्यात्म का प्रतीक है, मोर से खास रिश्ता माना गया है। क्वान यिन प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। इसलिए संबंधित देशों के लोगों के अनुसार मोर पंख से नजदीकी अर्थात क्वान यिन से समीपता मानी गई है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है तो आप अपने शयन कक्ष में मोर पंख रखें। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। यदि शत्रुता समाप्त करनी हो या फिर आपको शत्रु तंग कर रहे हो तो मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से उस शत्रु का नाम मंगलवार या शनिवार की रात्रि में लिखकर उसे घर के पूजा स्थल में रखें। वह सुबह उठकर उसे बहते पानी में प्रवाहित कराएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख को
घर की दक्षिण दिशा में स्थित तिजोरी में खड़ा करके रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। राहु का दोष होने पर मोरपंख घर की पूर्वी और उत्तर पश्चिम की दीवार पर लगाएं। अगर आपके घर में मोरपंख है तो आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख को घर में रखने से आपके घर में जो भी वास्तु दोष हैं वे स्वयं ही दोष दूर हो जाते हैं। यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार में या अपनी जेब या डायरी में रखा हो तो भी राहु कभी भी परेशान नहीं करता है। मोर पंख की पूजा करें या हो सके तो उसे हमेशा अपने पास रखें। मोर पंख को घर में रखने से परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है, जल्दी से बीमारी उस घर में नहीं आती है। ग्रहों के अशुभ प्रभाव होने पर मोरपंख पर 21 बार जिस भी ग्रह की दशा हो उसका मंत्र बोलकर पानी के छींटे दें और इसे श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करें जहां से यह दिखाई देता रहे। आर्थिक लाभ के लिए किसी मंदिर में जाकर मोरपंख को राधा कृष्ण के मुकुट में लगाएं और 40 दिन बाद उसे लाकर अपनी तिजोरी या जहां भी आप धन रखते हैं वहां पर लाकर रख दें। बुरी नज़र से बच्चों को बचाने के लिए नवजात बालक को मोरपंख चांदी के ताबीज में भरकर पहनाएं। घर के मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख लगाकर ओम द्वारपालाय नमः, जागराय स्थापाय स्वाहा मंत्र लिखें और नीचे गणेश जी की मूर्ति लगाएं। आग्नेय कोण में मोरपंख लगाने से घर के वास्तु दोष ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा ईशान कोण में श्री कृष्ण भगवान की फोटो के साथ मोरपंख लगाएं। बौद्ध धर्म के अनुसार मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है। मोर जो है वह अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का प्रतीक माना जाता है। ईसाई धर्म में मोर के पंख अमरता, पुनर्जीवन और आध्यात्मिक शिक्षा से संबंध रखते हैं। इस्लाम धर्म में मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माने जाते हैं। यह भी विशेषतः गौर करने लायक तथ्य है कि घरों में मोरपंख रखने से कीड़े मकोड़े घर में दाखिल नहीं होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।